हेलो गाइस, हाउ आर यू? विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। और आज की जो क्लास होगी वो खास होगी और कंटिन्यूअस पार्ट होगी। यस कर सकते हो आप लोग। यस, ऑफ कोर्स गूगल शीट्स का सेकंड पार्ट होगी। तो लास्ट क्लास में हमने जो गूगल शीट्स के बारे में समझे थे, सीखे थे, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आपको आया, क्या समझ में नहीं आया, अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं मिला है। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ में आ जाता है, तो भी कमेंट करना और अगर नहीं भी आता है, तो उस पॉइंट को आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये चीज़ जो आपने किया था, उसको समझ में नहीं आया। तो कि उसी के बेस पे हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ है, उसको और सिम्प्लीफाई वे में और आसान तरीके से हम उसको वीडियो को बनाएँगे। तो आज की जो क्लास है हम वही गूगल शीट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्रोम ओपन कर दिया, मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट? अ, इसमें क्रोम में हम अपनी प्रोफाइल के थ्रू जाके शीट्स ओपन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में जैसे ही हमने गूगल शीट को ओपन किया था, वैसे ही ओपन कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा गूगल शीट है, इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा ये जो शीट था, लास्ट क्लास में हमने जो गूगल शीट बनाया था, उसमें जो कंटेंट था, उसको अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नया ब्लैंक शीट ओपन हो जाती है। तो ये तरीका है, जब भी गूगल शीट ओपन होती है, एक नया ब्लैंक शीट आपको ओपन करके दे देता है गूगल वर्कस्पेस। आप इसके होम में जाना है, तो ऐसे करोगे, तो देखो, इसमें आपको अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट करके दिख जाती है। इसमें जितने भी पुराने वाले वर्कशीट होंगे, वो सारे देखो जैसे ये कल हमने किया था, तो इसको अनटाइटल्ड और किएँगे, तो इसमें देखो अ, जितने भी डेटा हम यहाँ पे रख रहे हैं, वो सारे डेटा यहाँ पे दिख जाती है, राइट? तो ऐसे ही मैं अगर दूसरे यूज़र के लिए करूँगा, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और हम अभी क्रोम में जाएँगे दोबारा, इस आईडी से करेंगे, शीट्स ओपन करेंगे, गूगल शीट्स, ठीक है? रिस्टोर, इसको हम सेपरेट विंडो में ले लेंगे, पुराने वाले को बंद कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा वर्कशीट है। तो हमने पिछली क्लास में मेनू बार के बारे में पढ़ा था। वर्कशीट के करस्पॉन्डिंग जितने भी फीचर्स और फंक्शनैलिटी थे, वो सारे को एक्सप्लेन किए थे। और इसमें अगर कोई डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी डाउट नहीं है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन डाउट आना चाहिए। अगर डाउट नहीं आ रहा है, मतलब आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि डाउट अगर नहीं आ रहा है, तो 2 रीज़न हो सकता है। या तो आपको परफेक्टली आ जाता है और या हो सकता है कि आपने अच्छे से उतना ध्यान ना दे के नहीं पढ़ा। तो कोशिश ये करना कि थोड़ा-सा कंसंट्रेट होके, थोड़ा-सा ध्यान देके चीज़ों को समझने की कोशिश करना। हम भी कोशिश करेंगे जितनी सिंपल तरीके से आपको बता पाएँ, वो उतना आपको समझ में आ जाए। ठीक है? तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो विंडो है, इसमें नीचे हमारा वर्कशीट्स होता है। जैसे-जैसे प्लस-प्लस करेंगे, तो सारे वर्कशीट बढ़ते जाएँगे। इसकी ज़रूरत कब आती है? जब हमारा बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा एक-एक वर्कशीट में रखते हैं हम, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा-सा अ, रिट्राइव के लिए या फिर समझने के लिए डिफ़िकल्टीज़ आए। तो उसके लिए हम रिपोर्ट की टाइप के अकॉर्डिंग या फिर सेक्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अलग-अलग रिपोर्ट्स को अलग-अलग टेबल में कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरफ से अगर हम बात करें, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमने आज की सेशन में क्या पढ़ाया आपको, वो इस वर्कशीट 1 में एक्सप्लेन करके उसकी एग्ज़ाम्पल कर लिया। अब कल को अगर कुछ नया चीज़ सीखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नया शीट बनाना पड़ेगा, है ना? तो नया शीट ना बना के, नया वर्कशीट ना बना के, यहाँ पे नीचे ही एक +1 करके, शीट 2 करके हम उसको असाइन कर देंगे। जैसे ये हमने इसके बारे में, मेनू बार के बारे में सीखा था, राइट? आज हम क्या सीखेंगे? ना रीनेम करेंगे, इसमें आज फाइल मेनू, ठीक है? फाइल मेनू के बारे में सीखेंगे।
अब जैसे फाइल मेनू की टॉपिक आज का है, तो इसमें जितना भी चीजें आप करोगे इस शीट में, वो सारे इसके अंदर से हो जाएगा। कल को अगर एडिट करोगे तो एक और टैब खोल दो, कल इंसर्ट करोगे या व्यू करोगे या फॉर्मेट करोगे या डेटा करोगे या टूल्स करोगे या एक्सटेंशंस करोगे या हेल्प करोगे, कुछ कुछ भी आप करोगे, तो आप उसी के करस्पॉन्डिंग एक एक शीट लेके उस पर आप काम कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका एक ही एक्सेल शीट के अंदर या फिर एक ही गूगल वर्क शीट के अंदर आपकी सारे जो डेटा है, टाइम टू टाइम जितने भी आप अपडेशन करते हो, वो सारे एक ही जगह पे स्टोर हो जाएगी और इजीली एसेसिबल होगा आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलो, आज की जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो विंडो दिख रहा है, इस विंडो में हमने जो जो चीजें कवर कर लिया है वेल एंड गुड, जो चीज नहीं किया है उनमें से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अपने आप को नीचे रख दिया। अब ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसके बारे में समझते हैं। लाइक गूगल डॉक्स, हमने यहाँ पे देखेंगे एक आइकन दिख रहा है, वो आइकन क्या है, होम को जाने के लिए, ठीक है। ये जो हमारे सीट्स होम बोलते हैं इसको, इस ये आइकन है गूगल वर्कशीट का या गूगल शीट्स का। और उस गूगल शीट्स को जैसे ही लिंक, जैसे ही आइकन को क्लिक करोगे आप होम में चले जाओगे, जहाँ पे आप पुराने जितने भी फाइल्स होंगे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखो इसमें पुराना कोई फाइल नहीं है। अगर फाइल होता तो वो सारे दिख जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके हम वो चीज कर सकते हैं। ये सारे क्या है, ये मेनू बार है। जितने भी फीचर्स है उन सबको अगर सेक्शनली डिवाइड करें समझने की तरफ से, अगर उनको फंक्शनैलिटी वाइज फंक्शनल ग्रुप में ग्रुपिंग करें, तो उसमें हमारा कुछ ग्रुप्स बनते हैं। वो ग्रुप्स को मेनूज कहा जाता है। यहाँ पे फाइल, फाइल मतलब जो आप वर्कशीट अब बना रहे हो, एक या दो या तीन पांच, जितने भी आप वर्कशीट पर काम कर रहे हो, उसको एक फाइल के अंदर अपने टास्क को सेव करने के लिए जो फॉर्मेटेड कंटेंट हमें चाहिए, उसकी फॉर्मेट के हिसाब से अगर हमें उसको सेव करना, अपलोड करना, शेयर करना, वो सारे काम जैसे न्यू करेंगे तो नया स्प्रेडशीट हो जाएगा। अगर टेम्पलेट के बेसिस पे कोई नया टेम्पलेट, अभी सारे सारे चीज कवर करेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस गूगल डॉक्स जैसा यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसी को यूज करके हम फाइल के रिलेटेड ऑपरेशंस करेंगे। ये ऊपर जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है, ये भी फाइल का ही एक पार्ट है। बेसिकली ये क्या है, जो आपका काम हो रहा है, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं या गूगल वर्कशीट बोलते हैं या गूगल शीट्स बोलते हैं। इसको आप किसी नाम पे सेव करोगे तो फंक्शनली आपको थोड़ा मीनिंगफुल चीजों पे लेके जाएगा। बेसिक एग्जांपल, ये हमारा सेशन चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, शीट्स सेशन, ठीक है। शीट सेशन मतलब वर्क शीट्स या गूगल शीट्स लिख देंगे, गूगल शीट सेशन, ठीक है। बस गूगल शीट सेशन के जो फाइल है, इस फाइल में हमने कल मेनू बार के बारे में पढ़ा था, मेनू बार की सारे आइटम्स के, तो वो वाला दूसरे फाइल में दूसरे अकाउंट के थ्रू हुआ था। तो इसको भी हम बाद में एडिट करके इसमें डाल देंगे। आज हम फाइल मेनू के बारे में सीखेंगे, तो फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शन है वो सब चीजें सीखेंगे। ऐसे ही एडिट में हम क्या करेंगे, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कट कॉपी पेस्ट, स्पेशल, डिलीट करना, मूव करना, लाइक गूगल डॉक्स, इसमें भी सेम चीजें होती है। व्यू में क्या है, जो स्क्रीन के अंदर, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, उनमें से कुछ ऑपरेशंस होता है कि उसको फॉर्मूला बार दिखाना है, क्या क्या चीजें दिखाना है, क्या क्या चीज को फ्रीज करना है, ये सब चीजें अगर देखना है हमें, तो इसको ग्रुप करना है क्या है, तो वो सारी चीजों को हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा व्यू में आता है। इंसर्ट में ऐसे ही क्या क्या चीजें हम अपनी वर्कशीट के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर डाल सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए फॉर्मूला, एज ए डेटा, क्या चीज हम कर सकते हैं, वो सब चीजें हम इंसर्ट के अंदर पढ़ेंगे। फॉर्मेट में क्या होती है, जितने भी कंटेंट हम डालेंगे अपनी वर्कशीट के अंदर, उनको कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, उसकी जो व्यू है वो कैसे रहेगी, उसकी स्टाइल जो है वो कैसे रहेगी, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू किस फॉर्मेटेड में रहेगी, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेटा में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी डेटा हमारे पास है, उनके ऊपर के जितने भी ऑपरेशन है, लाइक सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, प्रोटेक्ट करना, वैलिडेशन करना, ये सारी चीजें हम डेटा के अंदर सिखाएंगे। टूल्स में क्या सीखेंगे ना, जो हमारे सारे
चेंजेस हमने कर लिया अपनी शीट्स के अंदर, एक्स्ट्रा क्या चीजें यूज करके, एक्स्ट्रा कुछ टूल यूज करके अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को एम्बेड कर सकते हैं अपनी ही गूगल शीट्स के अंदर, तो दैट इज कमिंग अंडर टूल्स। एक्सटेंशन में हम इसमें प्लगइन्स को इंस्टॉल करके अलग अलग फीचर्स को एड ऑन कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टूल्स को हम अपनी वर्कशीट के अंदर एम्बेड करके। हेल्प में आपको सारे फीचर्स की अगर ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो ये सब मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों को हम एक के बाद एक कवर करेंगे। आज की जो टॉपिक की जो गोल होगी वो फाइल रिलेटेड होगी। फाइल रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो सारे चीजें ऑप्शन सीखेंगे। तो फाइल के अंदर जितने भी ऑप्शन है, मतलब कितने ऑप्शन है, हम अगर देखेंगे फाइल के अंदर न्यू है, ओपन है, इंपोर्ट है, मेक ए कॉपी है ना? ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? अब न्यू न्यू क्या करता है, ओपन क्या करता है, इंपोर्ट क्या करता है, मेक ए कॉपी क्या करता है, चलो डिस्कस करते हैं। न्यू में क्या होता है कि कोई भी अगर वर्कशीट आपका नया बन रहा है, ठीक है, तो वो दो तरीके से बन सकता है। एक, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो स्प्रेडशीट, जो गूगल शीट आपने बनाया, ऐसे उसके जैसा बना दिया, जैसे सीट बना दिया, देखो एक और नया अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट बन गया। तो ये क्या किया ना, ये सिंपली हमें एक नया सीट बना के दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसको मुझे क्लोज कर देना है, तो बंद कर दो इसको। बंद करके हम वापस इसमें आ गए, ठीक है, अपनी वाले में। और इससे हमें ये पता चल गया, न्यू करके स्प्रेडशीट करते ही जैसे हम एक वर्कशीट के अंदर काम कर रहे हैं जिसको गूगल स्प्रेडशीट कहते हैं, वही वैसे ही एक और डिफॉल्ट वाले क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप ओपन करते टाइम पे बाय डिफॉल्ट एक खुल के आ जाता है। फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी में अलग अलग टेम्पलेट बेसिस पे आपका, मान लो कि आपने टेबुलर फॉर्मेट डेटा ना चाह के कुछ और बनाना है, क्या बनाओगे ना, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब क्या है, आपके पास दसों काम है, उन दसों काम को लिस्ट करना है, जो जो काम हो गया उसको क्लोज कर देना है, जो काम नहीं हुआ है वो करना है। कैसे सर, टू डू लिस्ट जाओ, हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये मेरा 3 टास्क है, 3 टास्क में जो जो टास्क हो गया इसको मैं चेक कर दिया हूँ, हट गया। अब ये काम ही बचा है, ये काम कर दूंगा, फिर इसको भी चेक कर दूंगा, और नया काम आ गया तो इसमें डाल दूंगा। और डेट, जो भी डेट डालूंगा इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, और इसके बाद डेट डाल दूंगा। ठीक है, ये 2000 है, ये 2000 को हम चेंज कर सकते हैं। कौन सा डेट डाल सकते हैं, 2024। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपना डेट डाल दिया। अब मान लो कि सितंबर ना लेके ये जनवरी में ही करने की प्लान है, ठीक है, 9 जनवरी। ठीक है, अब मैंने लिख दिया कि क्या करना है, ठीक है, फिर लिख दिया क्या करना है, फिर लिख दिया क्या करना है, फिर लिख दिया क्या। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो स्प्रेडशीट है, जो पहले स्प्रेडशीट था और ये वाला जो स्प्रेडशीट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें एक टेम्पलेट को यूज करके हमारा जो डॉक्यूमेंट है बना हुआ है। तो इसी फॉर्मेट जैसा और भी बहुत सारे फॉर्मेट हमें मिल जाएगा। न्यू के अंदर जाएंगे, फॉर्म टेम्पलेट गैलरी में जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे, आपको एनुअली बजट बनाना है, मंथली बजट बनाना है, फाइनेंशियल फाइनेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है, या फिर आपको कैलेंडर की मार्कर बनाना है, ठीक है, या शेड्यूलिंग बनाना है कुछ, जो आप ऐसा, मतलब आप एक बिजनेसमैन हो और आप चाहते हो कि मेरी जो अपॉइंटमेंट्स है उसको शेड्यूल करूँ। तो इसके लिए ट्रैवल की जो प्लान है वो प्लान करना, वेडिंग प्लानर करना है, या फिर टीम रोस्टर करना है। जितने भी आपकी पर्सनल काम है, उन सारे पर्सनल कामों को आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो। और ये टेम्पलेट को यूज करके बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। जो डैशबोर्ड है उसके जैसा कुछ बनाना चाहते हो, देखो वेबसाइट ट्रैफिक डैशबोर्ड करके है। इसमें आपको ग्राफ के साथ डिटेल में कितने यूजर्स आए, क्या यूजर्स आए, वो सारे चीज वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं। तो इससे क्या हमें मिलेगा ना, हमें एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है, वर्कशीट है, वो क्या क्या फॉर्मेट के बेसिस पे वो बन सकता है। और उसी फॉर्मेट को यूज करके हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारे चीजें हमारा हमारा फाइल के अंदर, न्यू के अंदर, फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी और स्प्रेडशीट ऑप्शंस को यूज करके होता है। ओपन मतलब क्या है, पहले से ही मेरे पास कोई फाइल पड़ी है, गूगल ड्राइव में वो स्टोर्ड है, या फिर मेरे कंप्यूटर में है, या फिर कहीं पे किसी फ्रेंड ने मुझे शेयर किया है, वहां पे उसका लिंक के थ्रू है,
या फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था, कहीं पे एक जगह पे हाइड करके रखा था, उससे लेके आया। कंप्यूटर से, कोई कंप्यूटर के अंदर कोई कंप्यूटर मेरा कनेक्टेड है गूगल ड्राइव के साथ, उसको अपलोड करना है इसी कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, तो अपलोड करके उस शीट्स को भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो ओपन ऑप्शन है, दिस इज जस्ट टू ओपन द स्प्रेडशीट्स which are already present inside my computer और my on drive। ठीक है, on drive मतलब गूगल ड्राइव। इस तरीके से हमारा न्यू एंड ओपन ऑप्शन काम करता है। इंपोर्ट पहले से ही है आपका, सिंपली उस फाइल को अपनी जो सीट है उसमें लेके आना है, और कुछ नहीं। इसमें कुछ कोई फाइल है नहीं, नहीं तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई फाइल, एक्सेल शीट वाला फाइल ली, या फिर वर्कशीट, गूगल वर्कशीट अगर पहले से ही पड़ी हो। सर एक डाल के देखेंगे, बिल्कुल डालेंगे, देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें डाउनलोड कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया। अब इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट। ठीक है, अपलोड करेंगे, ब्राउज करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे, ये हो गया ओपन। देखो ये ओपन हो रहा है, गूगल शीट इंपोर्ट हो गया। अब देखो क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, इंपोर्ट, गूगल शीट सेशन डॉट एक्सएलएक्स है। ठीक है, ओपन नाउ करेंगे। देखो जैसे ही ओपन नाउ किया, ये फाइल हमारा, देखो फाइल मेनू में यही कंटेंट था ना, इसके अंदर भी वो सेम कंटेंट के नाम से एक और फाइल हमारा बन गया, और वो इंपोर्ट होके बिल्कुल सेम डाटा के साथ ये लेके आ जाए। ठीक है, कुछ कंटेंट अगर लिखते हो तो भी हम उस सेम डाटा आपको जैसे इंपोर्ट करते हो वो चीजें हो गया। तो हमें क्या करना पड़ा, इंपोर्ट के लिए हमें पहले उसको डाउनलोड करना पड़ा। जैसे डाउनलोड करके मैंने स्टोर कर दिया एक्सेल फॉर्मेट में, उसको मैंने फिर इंपोर्ट करके अपनी एक अलग स्प्रेडशीट बना दिया। याद रखना, सीट और स्प्रेडशीट में डिफरेंस है। स्प्रेडशीट मतलब पूरा फाइल को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, और सीट का मतलब क्या है, ये सब एक सीट है। ठीक है, एक इसको वर्कशीट कहते हैं, वो स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट को हम स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी दोस्त को। कोई कंटेंट है हमारे पास, पूरा चीजों को कलेक्ट करके एक जगह रख सकते हैं, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, दैट इज स्प्रेडेबल। ये क्या है, वर्कशीट, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, सीट या वर्कशीट गूगल सीट का एक पार्ट। आप गूगल सीट बोलते ही तो वो स्प्रेडशीट को समझेंगे। ठीक है, तो गूगल सीट हो बोलो या स्प्रेडशीट बोलो, वो दोनों एक ही मतलब है। यहाँ पे जो सीट है, ये जो नीचे जो टैब जैसा आ रहा है, वो वर्कशीट होता है, इसके ऊपर आप काम करोगे। जितने नया काम करते रहोगे वो सब चीजें करोगे। तो न्यू सीख लिया, ओपन सीख लिया, इंपोर्ट सीख लिया। ठीक है, इंपोर्ट कैसे किया, हमने पहले उसको डाउनलोड किया इसके थ्रू, जो भी फॉर्मेट में हमें चाहिए डाउनलोड कर दिया, फिर हमने इंपोर्ट जैसे किया उसको अपलोड किया, और अपलोड करके लेके आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेक ए कॉपी। मेक ए कॉपी क्या करता है, ये जो फाइल है हमारा, ये गूगल शीट सेशन जो है, इस फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी बना सकता हूँ। देखो कॉपी ऑफ गूगल वर्कशीट सेशन, मेक ए कॉपी, हमने कॉपी बना दिया। अब जैसे ही मैंने कॉपी बना दिया, देखो इट इज लोडिंग बोल रहा है। अब देखो कॉपी ऑफ गूगल वर्कशीट सेशन करके एक नया फाइल बना दिया। इससे क्या हुआ, जो फाइल हमने काम कर रहे थे, उसी फाइल का एक कॉपी बना के लेके हम इधर आ गए। ठीक है, देखो इसके अंदर भी सेम कंटेंट आ गया। अब ये सारे चीजें जहां पे है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने होम पे है, देखो इतने सारे फाइल्स हमने अभी क्रिएट कर लिया। कुछ हमने टेम्पलेट के बेसिस पे किया, कुछ हमने कॉपी, ये ऐसे जो फीचर्स इंपोर्ट वाली है उसके थ्रू कर दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, होम को जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन सा फाइल किए हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेयर। शेयर क्या होती है, अगर कोई भी फाइल, जैसे गूगल डॉक को हमने शेयर किया था दूसरे फ्रेंड्स के साथ, ये भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, तो ये ऑनलाइन वर्कशीट को आप अगर शेयर करना चाहते हो अपनी बॉस के साथ, या फिर कोई ऐसी फीचर है, उस फीचर को आपको वेरीफाई करना है किसी और कलीग के साथ, तो आप शेयर करना चाहते हो, तो शेयर विद अदर्स में जाओगे, और इसको आपको मेल आईडी डालना है, जिस मेल आईडी के साथ आप डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा मेल आईडी के साथ डाल देता हूँ, इसमें एडिटर कर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेल आईडी को खोलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, क्रोम का एक और इंस्टेंस खोल लूंगा, इसमें इस मेल आईडी को खोल लूंगा। अब इसमें होम में जाऊंगा। अब जैसे ही होम में जाता हूँ, देखो हमारे पास मेल आया होगा, या फिर इसके होम में वो दिख जाएगा। कौन सा दिखना चाहिए, ये ऐसे गूगल सीट सेशन करके दिखना चाहिए, राइट। ये नेट इतना भी फास्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओन्ड बाय एनीवन करके ना लिख के एक काम करेंगे, मेल में चले जाएंगे सीधा सीधा। जल्दी देखने के लिए आपको मेल में जाना पड़ेगा। जीमेल में जाएंगे, तो एक मेल आया होगा,
ठीक है, उस मेल के लिंक के ऊपर क्लिक करें। देखो ये मेल आ चुका है, आप देख सकते हो इसमें, विभू त्रिपाठी स्प्रेडशीट शेयर विथ गूगल शीट सेशन। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन किया, अब देखो ये आईडी के थ्रू हम देख रहे हैं, इसमें आ गया, इसमें फाइल मेनू आ गया, इसमें आ गया। अब इसमें लिखूंगा दिस इज डन। ठीक है, इसको हमने न्यू के बारे में सीख लिया, ओपन के बारे में सीख लिया, ठीक है, इंपोर्ट के बारे में सीख लिया, ठीक है, मेक ए कॉपी के बारे में भी सीख लिया। ठीक है, और डाउनलोड के बारे में भी आगे जाके देखेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने किया है, इस आईडी से किया हूँ। अब जैसे ही इस आईडी को किया, देखो इसमें बी करके एक और यूजर आ रहा है, मतलब ऑन पैरेलल, मतलब एट सेम टाइम दो यूजर इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। कैसे पता है? देखो नीचे दूसरा ब्राउजर के है, ये देखो ये सारी चीजें मैंने दूसरा आईडी से किया था ना, डन 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 वो सारा है। जैसे ही आप क्लिक करोगे किसने किया था वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है चेंजेस, ये सारे हमने इस आईडी के थ्रू किया। अब इसकी व्यू अलग है, अब मैं सेम कंप्यूटर में कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि अलग अलग कंप्यूटर में भी दो पर्सन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेक ए कॉपी और शेयर के साथ काम होता है। पब्लिश टू वेब क्या होती है? जैसे मैं पब्लिश करूंगा, वो वेबसाइट मांगेगा, उस वेबसाइट में अगर पब्लिश करना है, अगर वो एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग के अंदर आप पोस्ट डाल सकते हो, तो ये पब्लिश कर सकता है। या फेसबुक वगैरह में आप डालना चाहते हो एज ए कंटेंट, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, एंटायर डॉक्यूमेंट, जो भी वेब पेज है वो वेब पेज, या एम्बेडेड करना है वो एम्बेडेड करके जैसे ही पब्लिश करोगे, ओके, तो जैसे ही मैंने पब्लिश किया, वो क्या बोलेगा, इतने सेक्शन को लेके अपनी वेबसाइट के अंदर कॉपी कर दो। तो क्या होगा, जो ये डॉक्यूमेंट है वो एज ए सेक्शन वो उसके अंदर आ जाएगा। कैसे होगा? जब हम वेबसाइट के बारे में कोर्स करेंगे, जब वो वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे, उसके अंदर ये चीजें हम एग्जाम्पल की तरफ से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिश टू वेब काम करता है। तो पब्लिश टू वेब कैसे यूटिलाइज्ड होती है ना, पब्लिश टू वेब से हमें एक एम्बेडेड कोड मिलता है, सोर्स कोड मिलता है, और उस सोर्स कोड को लेके जो भी वेबसाइट डेवलपर होगा, या आप अगर एक वेबसाइट डेवलपर हो, तो आप अपनी वेबसाइट के जो HTML कोड होता है उसके अंदर, बॉडी के अंदर एक सेक्शन में इसको डाल सकते हो, ताकि ये एक्सेल आपका एज ए एम्बेडेड ऑब्जेक्ट उसके अंदर इनलाइन हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा, कोई दिक्कत नहीं, शेयर विथ अदर्स में हम आईडी देते हैं, पब्लिश टू वेब में हम कोड देते हैं, सोर्स कोड देते हैं। ठीक है, जो कि हमारा वेबसाइट में एज ए पार्ट हट आ जाती है। ईमेल में क्या होती है, हम अपनी जो गूगल सीट है उसको हम शेयर करेंगे ईमेल आईडी के थ्रू। जैसे ही मैंने ईमेल फाइल किया, तो उसमें देखो मेल किसको करना है, ठीक है, हमारा फाइल का नाम दे दिया, मैसेज आप चेंज कर सकते हो। ये फाइल को पीडीएफ ना करके आप जो भी फॉर्मेट करना चाहते हो उस फॉर्मेट करके आप सेंड कर दोगे, तो क्या होगा ना, उस आईडी को चला जाएगा। एक एग्जांपल हो जाए सर? बिल्कुल हो जाए। ठीक है, हमने ट्रायल लिख दिया इसमें। ठीक है, मैसेज, हाय, आई एम सेंडिंग दिस फाइल एज ए ट्रायल। ठीक है, और इसको पीडीएफ फॉर्मेट में ना करके मैं मान लिया कि एमएस ऑप्शन, एमएस एक्सेल में डाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, सेंड कर दिया। तो हमने क्या किया, मेल सेंड किया। अब मैं इस आईडी का, मतलब जो आईडी में हम काम कर रहे हैं, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, और ये भी खुला है, ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी खुला है, ये भी बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जीमेल खोलता हूँ। ठीक है, इसकी क्या खोलूंगा, जीमेल, ताकि सेंड आइटम में है या नहीं है। ठीक है, तो सेंड में जाएंगे, देखो 23/2023, हमने यहाँ पे देखो, हाय आई एम सेंडिंग दिस फाइल एज ए ट्रायल करके आ गया, और ये फाइल को एज ए अटैचमेंट वो प्रोवाइड कर दिया। अभी इसकी मेल आईडी में आएंगे। ठीक है, इसकी मेल आईडी में जाएंगे अभी। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। इसकी मेल आईडी देखो, ये आ गया। अब इसको ओपन करना है, तो ये मेल के थ्रू हम ओपन कर सकते हैं। इसको अटैच कर दो, डाउनलोड कर दो, ये देखो डाउनलोड हो गया। इसमें मेरे इसमें एक्सेल नहीं है, अगर एक्सेल जैसा आपको देखना है आप इधर से देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही? यही चीज जो उसमें था ना, एज ए एक्सेल, वो अटैच होके आ गया।
और मेल की जो टॉपिक है, जैसे आपने मेल की कंटेंट रखा था, वैसे आपको यहाँ पे दिख गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही और क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं, ईमेल कोलैबोरेटर्स, मतलब कौन-कौन और पार्टनर्स को आप ऐड करना चाहते हो, वो सब चीज़ डाल सकते हो, ठीक है? तो इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोलैबोरेटर मतलब और क्या, और कौन-कौन कोऑपरेट कर रहे हैं, और कौन-कौन कोलैबोरेट कर रहे हैं आपके जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है? इस तरीके से चीज़ों को, ईमेल को यूज़ करके। डाउनलोड में हमने एक एग्ज़ाम्पल जब इंपोर्ट किए थे तब किए थे। उसका फ़ॉर्मेट के बेसिस पे आप जो फ़ॉर्मेट में चाहोगे उस फ़ॉर्मेट में आपका एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ चाहोगे, वेब एचटीएमएल फाइल चाहोगे या सीएसवी चाहोगे या टीएसवी चाहोगे, जो भी फ़ॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए, उसके हिसाब से वो फ़ाइल को पूरा डाउनलोड कर दिया। क्योंकि ये जो पूरा फ़ाइल डाउनलोड होगा, इसलिए ये फ़ाइल ऑप्शन के अंदर आता है, ठीक है? रीनेम, जो ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया था, उसी ऑप्शन को आप रीनेम कर सकते हो। देखो जैसे ही मैंने रीनेम किया, ये सिलेक्टेड हो गया, अभी हमें रीनेम नहीं करना है, तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर रीनेम करना है तो ऐसे करोगे, इसके आगे जो भी चाहते हो वो चीज़ डाल दोगे, फिर उसका नाम वैसे हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा ईमेल मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट, ठीक है? इसका नाम डाल दिया। अगर रीनेम और क्या तरीका है, ना यहाँ से ना करके डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी रीनेम हो जाएगा, ठीक है? तो ये है रीनेम ऑप्शन। मूव, ये मैंने बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हो, वो हमारा कहाँ पे स्टोर होती है? गूगल ड्राइव के अंदर, मतलब ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर। तो उसको डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? माई ड्राइव, शेयर ड्राइव, कंप्यूटर्स, शेयर्ड विथ मी, ये इनमें से कोई एक फ़ोल्डर में, हाँ, अभी ड्राइव के अंदर है। आप जहाँ पे मूव करना चाहते हो उसके चूज़ करके आप उसको डाल सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से ये मूव ऑप्शन काम करता है। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव, जैसे हम एक फ़ोल्डर के अंदर है, उसमें 5 फाइल है। उन 5 फाइल में से किसी एक फाइल को डेस्कटॉप में शॉर्टकट डाल सकते हैं ना, ताकि हम डेस्कटॉप से डायरेक्ट उस फाइल के अंदर ओपन कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप में जैसे काम किए थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक फाइल है, ये चैनल्स के अंदर, टेसी के अंदर, मान लो कि टेसी, इसको मैं डेस्कटॉप में सेंड टू करके यहाँ पे क्या डेस्कटॉप शॉर्टकट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, इसमें देखोगे ये टेसी शॉर्टकट आ गया ना, डायरेक्ट इसके अंदर आ गया। तो ये जो तरीका हम लोकल में करते थे, वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, इसको शॉर्टकट डाल देगा, गूगल ड्राइव में एक शॉर्टकट डाल देगा। अब वो बता देगा कि किसके अंदर आप शॉर्टकट डालना चाहते हो, जो फ़ोल्डर के अंदर डालना चाहते हो, उस फ़ोल्डर के अंदर एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। मूव टू ट्रैश मतलब क्या है? दिस इज़ ए ऑनलाइन रिसाइकिल बिन, मतलब आप जब लोकल में कोई फ़ाइल डिलीट करते हो, तो किसके अंदर जाता है? रिसाइकिल बिन के अंदर जाता है। ऐसे ही ऑनलाइन कोई फ़ाइल को अगर डिलीट करना चाहते हो, तो क्या करोगे? आप फ़ाइल में जाके ये मूव टू ट्रैश कर सकते हो। वर्ज़न हिस्ट्री में आपको जितने भी चेंजेस आप कर रहे हो, वो सारे आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि कब-कब आपने ये फ़ाइल चेंज किया था। अगर आप कोई फ़ाइल को स्टोर करना चाहते हो पुराने वाले वर्ज़न को, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? मेक अवेलेबल ऑफलाइन, मान लो आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, नेट चला गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मेक अवेलेबल ऑफलाइन करके ये फाइल को अगर पहले से रखे हो, तो ऑफलाइन अभी आप उसको काम कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, ऑनलाइन जब होगा आपकी सिस्टम तब ये काम करेगा। डिटेल्स में क्या होता है, आपकी फाइल के बारे में, कहाँ पे है, क्या है, किसने, कौन सा यूजर ने क्रिएट किया था, टाइम क्या है, ये सब डिटेल में आ जाती है। ठीक है? सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग में आपका जो स्प्रेडशीट है उसकी जो लोकल टाइम ज़ोन क्या है जहाँ से क्रिएट कर रहे हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती है। और अगर डिटेल में चाहते हो तो आप इसको ऑप्टिमाइज़ करके, लर्न मोर करके बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरीके से हमारा फाइल की सारे ऑप्शंस यूटिलाइज़ होते हैं और एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट आप स्प्रेडशीट बना के उसको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एडिट ऑप्शन या फिर व्यू ऑप्शन या फिर इंसर्ट ऑप्शन या फिर अदर जितने भी मेनू ऑप्शन है उनको कवर करें। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।